एपिसोड 5 खत्म हो गया और अपने ने जो सोचा था वो तो हुआ ही नहीं। इसके कारण बहुत सारी लोगों की उम्मीदें टूटी। तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम्हारी उम्मीद टूट गई या फिर तुम सेटिस्फाई हो कि इन लोगों ने जो किया वो सही किया? अगर तुम्हें लगता है सही किया तो कमेंट कर देना। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं ये भी कर सकते थे, ये भी हो सकता था, तुम्हारी कुछ थियरी है तो वो भी तुम कमेंट कर देना, क्योंकि एक्चुअली वो सब पढ़ने में मेरे को बहुत मजा आता है। स्टार्ट करते हैं एपिसोड 4 के एंड पे कि कब लूम फटा और उसके बाद हमारा दिमाग भी कि अब इसके आगे तो क्या ही हो सकता है। हैज वेल एज मेरे को लगा कि लूम के फटने से ये लोग पहुंच जाएंगे टाइम के एंड में। अब तुम मत बोलना कि तुम्हें टाइम का एंड नहीं पता। टाइम का एंड वो वाली जगह जहाँ पे ही हू रिमेन्स था और लोकी के और भी बहुत सारे वेरिएंट्स अपने को देखने को मिले थे। लेकिन एग्जैक्टली हुआ क्या? टीवी हो गया रिसेट। टीवी के जो भी सारे लोग थे वो लोग अपनी असल जिंदगी में चले गए कि टीवी के पहले लोग एक्चुअली करते क्या थे। ही हू रिमेन्स ने इन लोग को कौन सी जगह से उठाया था, वहां पे वो लोग वापस चले गए और उन लोग को एक्चुअली कुछ पता ही नहीं है। वो लोग ऑलरेडी उनकी मेमोरी लॉस हो गई कि टीवी क्या है, टीवी में क्या होता है, ही हू रिमेन्स कौन है, उन लोगों ने इनके साथ क्या किया था। ही हू रिमेन्स ने इनके साथ क्या किया था। अब टीवी में क्या हुआ था, टीवी क्या था, क्या काम करता था, लोकी क्या था, लोकी कौन था, ही हू रिमेन्स कौन था, सिल्वी कौन थी, एक्चुअली अब किसी को कुछ भी नहीं पता। टीवी के बारे में सिर्फ 2 लोगों को पता है, सिल्वी, लोकी, बस। और एक्चुअली हाँ अपना ऑफ कोर्स ही हू रिमेन्स के फालतू वेरिएंट्स। लेकिन मेन बात अभी यहाँ पे खत्म होती नहीं है। बात चालू होती है अब यहाँ से कि टीवी बर्बाद हो गया तो समय रेखा भी बर्बाद होगी। सब अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। एपिसोड 5 अपने को सिर्फ वही लोग देखने को मिले जो एपिसोड 4 के एंड में जो लोकी के साथ थे लूम के फटने के टाइम। लूम के फटने से क्या हुआ, लोकी फिर से टाइम फ्लिप करने लगा। उसके सारे जो दोस्त थे, जो एक्सेप्ट सिल्वी, बाकी के जो भी थे वो सब अपनी असल जिंदगी में चले गए और विद मेमोरी लॉस उनको कुछ पता नहीं था कि एक्चुअल में टीवी है क्या, टीवी से होता क्या है, ही हू रिमेन्स कौन है, कुछ पता नहीं था। और अब टीवी नहीं रहा तो टाइम रेखा भी कैसे रहेगी, वो सब भी धीरे धीरे सब बर्बाद हो रहा था। और ये एक्चुअली लोकी को पता नहीं था। लोकी को सिर्फ अपने दोस्तों के पास जाना था, दोस्तों को अपने साथ रखना था। वो मोटिव से टीवी को बचाना चाहता था। तो इसीलिए यहाँ पे होता है कंफ्यूजन बहुत सारा। मम्मी जो आवाज करो। अब बात करते हैं कि टीवी को कौन बचा रहा है। सिर्फ लोकी। सिल्वी भी अभी उसका साथ नहीं दे रही। और आगे की स्टोरी थोड़ा शॉर्ट में बताते हैं वरना वीडियो कुछ ज्यादा बड़ी हो जाएगी। लोकी जाता है उसके सारे मेंबर्स के पास। हेज पहले सबसे पहले ओबी से मिलता है। वो भी टाइम स्लिप करते करते गलती से मिल जाता है ओबी को और उसको सब कुछ समझाता है। वहां पे वो टाइमलाइन में ओबी एक ऑथर है, ना कि साइंटिस्ट, लेकिन उसने साइंस की पढ़ाई भी करी है ड्यू टू हिज पेरेंट्स स्ट्रिक्टनेस। जो अपना लोकी है, लोकी उसको मिलता है। लोकी उसको बताता है कि अपने को आगे क्या करना चाहिए, क्या होगा। वो उसको गाइड बुक पकड़ाता है और उसको आगे बोलता है कि टेम्पेट को बनाना पड़ेगा और अपनी टीम को वापस जोड़ना पड़ेगा। उसकी ऑरा मिला के अपने वापस अपने बैक जा सकते हैं। लेकिन गाइड बुक पकड़ाने के टाइम वापस लोकी टाइम स्लिप कर जाता है। और एट दैट टाइम उसके पहले जब वो ओबी से मिलता है पहली बार, तब भी वो ओबी उसको बोलता है कि लोकी के अंदर ही ऐसी कोई पावर है जिससे वो टाइम स्लिप को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन वो बहुत ट्राई करता है लेकिन वो टाइम स्लिप को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। वो अपने आप ही होता है। लोकी बार बार यही चीज दोहराता है। इस बार जब वो टाइम स्लिप करता है तो वो जाता है मोबियस के पास, जिसका असली नाम वहां पे कुछ और ही है उसके असल जिंदगी में। वो उसको मनाता है, समझाता है, उसको लेके आता है। फिर वो लेके आता है अपनी ये मोहतरमा को। फिर वो जाता है किसी के पास, किसी को लेके आता है। धीरे धीरे करके इन चारों को मिक्स करता है, एक जगह पे इकट्ठा करता है, टीम बनाता है। अब टीम के अंदर कौन कौन है? मोबियस, ये मोहतरमा, इसका नाम मेरे को नहीं पता इसलिए मोहतरमा बोल रहा हूँ, और केसी और अपना ओबी और लोकी। अब वो लोकी जा रहा है सिल्वी के पास। सिल्वी को समझाता है। एक्चुअली सिल्वी पहले से जानती होती है, सिल्वी की याददाश्त नहीं होती है। उसको पता होता है कि लोकी कौन है और वो लोकी को समझाती है कि तू जो भी कर रहा है कोई मतलब नहीं है। अब सब अपनी असल जिंदगी में जो हम चाहते थे वो हो गया। लेकिन लोकी को बहुत ज्यादा समझाने के बाद लोकी समझ जाता है कि उसको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोकी का मेन मोटिव नहीं था कि उसको टीवी बचाना, उसको अपने दोस्त वापस चाहिए थे क्योंकि वो अकेला फील कर रहा था। और एक्चुअली लोकी और सिल्वी को पता नहीं कि टीवी नहीं है तो समय रेखा भी नहीं रहेगी, सब बर्बाद होगा। फिर सिल्वी के बिना वापस लोकी आ जाता है और लोकी बैठा रहता है जगह पर। लोग को बोलता है कि तुम वापस चले जाओ। उसी टाइम सिल्वी आती है लोकी के पास और बोलती है कि नहीं, सब बर्बाद हो रहा है, हमें टीवी को तो बचाना ही होगा। और वही टाइम पे धीरे धीरे सब वहां पे सब गायब हो गए। सबसे पहले हुआ आई थिंक, देखो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन फिर भी कुछ याद करके बताता हूँ कि सबसे पहले मेरे ख्याल से हुआ था केसी, फिर हुआ था अपना ओबी, फिर मोबियस, फिर वो मोहतरमा और सिल्वी को भी गायब होने के बाद लोकी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया और पता नहीं कैसे उसने टाइम स्लिप करना सीख लिया और वो वही टाइम पे चला जाता है बैक जहां पे
सिल्विया आती है उसको ये बोलने के लिए कि हमें टीवी को बचाना पड़ेगा। अब लोकी ने वापस पीछे ओबी को देख के ये बोला कि अब मैं टाइम फ्लिप करना सीख गया हूँ, और वो चला जाता है टाइम फ्लिप करके वो टाइम पे जहाँ पे अपना ये वेरिएंट जो है, अपने हु रिमेंस का वेरिएंट जो नीचे जा रहा है सीढ़ी पे, फिर वो सूट पहनेगा, उसके हाथ में जो था वो लूम के पास लेके जाएगा, लूम को ठीक करेगा। वो ही टाइम पे वो पहुंच गया। मतलब एपिसोड 5 जैसे हुआ ही नहीं था, कैसा टाइप था। मतलब ये व्हाट इफ सीरीज तुम लोग बोल सकते हो कि व्हाट इफ मतलब तुम्हें अगर लूम फटता तो क्या होता, उसके क्या नतीजे निकलते हैं। 5 के एंड में लोकी वापस अपनी जगह पे आ जाता है, सब अपनी जगह पे आ जाता है। अब तब लोकी कुछ तो ऐसा करेगा कि लूम फटेगा ही नहीं। एपिसोड 6 में ये बताया जाएगा कि एपिसोड 5 कभी हुआ ही नहीं था। यहाँ पे हो जाता है एंड।